क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है? इमोशनल पेशेंस नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंकिंग रुकती ही नहीं है और मूड अचानक खराब हो जाता है, या कोई बात दिल में इतनी देर तक चलती रहती है कि पूरा दिन ही खराब हो जाता है और इससे डिप्रेशन, एंजाइटी भी बढ़ जाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप अक्सर यूट्यूब पर, गूगल पर या चैट जीपीटी पर ढूंढते रहते हैं हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। असल समस्या इमोशन है ही नहीं, समस्या है उन्हें रेगुलेट ना कर पाना। साइकोलॉजी में इसे इमोशन डिसरेगुलेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, इमोशन रेगुलेशन क्या है, ब्रेन इमोशंस को कैसे संभालता है और क्यों कुछ लोग जल्दी ही टूट जाते हैं, और फिर मैं बताऊंगा 5 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक जिनसे आप इमोशनल बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो इमोशंस को दिखाता ही नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हेल्दी इंसान वो है जो इमोशंस को समझे, स्वीकार करे और सही तरीके से मैनेज करे। हमारी ब्रेन में एक हिस्सा होता है, इसका नाम है एमिगडाला। यह इमोशनल अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी ब्रेन को खतरा महसूस होता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिन्ड हो, एमिगडाला तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। तब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन निकलने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और रिएक्शन इंपल्सिव हो जाता है। लेकिन हमारी ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह इमोशनल ब्रेक सिस्टम की तरह काम करता है। यही हिस्सा हमें शांत होकर सोचने, लॉजिक लगाने और सही डिसीजन लेने में मदद भी करता है। इमोशन रेगुलेशन का मतलब है एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में बैलेंस बनाना। हर इमोशन का एक साइकोलॉजिकल मैसेज होता है। गुस्सा बताता है कि कुछ अनफेयर या बाउंड्री को क्रॉसिंग हो चुकी है। उदासी बताती है कि कुछ वैल्यूएबल खो गया है। फियर हमें डेंजर से बचाने की कोशिश करता है और फ्रस्ट्रेशन हमें दिखाती है कि गोल और रियलिटी के बीच में कोई ब्लॉकेज आ गई है। और जेलसी यानी कि ईर्ष्या कई बार हमारे हिडन डिजायर और इनसिक्योरिटी को रिवील करती है। यानी इमोशंस हमारी दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ सिग्नल्स हैं। लेकिन इमोशनली हेल्दी इंसान वह नहीं है जो इमोशन महसूस ही ना करे, बल्कि वह है जो इमोशन को समझे, उनसे सीख ले, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे। क्योंकि इमोशंस इंफॉर्मेशन देने के लिए है, लाइफ कंट्रोल करने के लिए नहीं है। अगर आप कभी भी अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस के चक्कर में फंस जाएं, तो आपने इन 5 तरीकों को जरूर इस्तेमाल करना है। इससे आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। नंबर 1, नेम द इमोशन। रिसर्च कहती है कि नेम इट टू टेम इट, मतलब जब आप इमोशन को सही नाम देते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लग जाता है। सिर्फ मैं अपसेट हूं मत कहिए, स्पेसिफिक बनिए। मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूं, मैं एम्बेस्ड फील कर रहा हूं, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। इमोशन लेबलिंग इमोशन रेगुलेशन को इंप्रूव करती है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाती है। तो करना क्या है, अपनी भावनाओं को, अपने शारीरिक परिवर्तनों को आपने एक स्पेसिफिक नाम देना है। नंबर 2, हाफ स्माइल टेक्निक। यह टेक्निक डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि डीबीटी में यूज होती है। हल्की सी जेंटल स्माइल रखिएगा, फेक स्माइल नहीं रखनी है। हाफ स्माइल ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देती है। शोध बताते हैं कि केवल 500 मिली सेकेंड की स्माइल भी आपके दिमाग को एक सकारात्मक सिग्नल भेज देती है। यह एंजाइटी, इमोशनल पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर में बहुत ही इफेक्टिव सिद्ध होती है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों ही कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप हल्का सा मुस्कुराते हैं, दिमाग को मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज फाइन। नंबर 3, ग्राउंडिंग टेक्निक। जब माइंड फ्यूचर में भाग रहा हो या पैनिक बढ़ रहा हो तो ग्राउंडिंग टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। 5 चीजों को आपने देखना है, 4 चीजों को टच करके महसूस करना है, 3 आवाजों को सुनना है, 2 स्मेल को नोटिस करना है और 1 टेस्ट करना है। इसे कहते हैं 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। यह ब्रेन को प्रेजेंट मूवमेंट में वापस लाती है और आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है।
मतलब ये है कि आपने अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करनी है। अगर आप ये ना भी कर पाएं तब भी आपने अपने आप को किसी ना किसी अपनी एक सेंसरी ऑर्गन को आपने एक्टिवेट करना है, चाहे वो आप अपने हाथ से अपनी शर्ट को छूकर या अपने हाथ को छूकर महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हमारे इमोशन हमेशा सिचुएशन से नहीं बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकती है कि शायद वो बिजी हो। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसका सबसे आसान रास्ता यह है कि जब भी आपके मन में कोई भावनाओं के कारण विचार आए तो उसे उस समय सच मत मानिएगा। जब थोड़ी देर के बाद आप उस पर विचार करेंगे तो आपको उस बात के कुछ अन्य रूप भी दिखाई देने लग जाएंगे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। नंबर 5, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब भी कोई इमोशनल मामला पैदा हो तो आपने सिर्फ 2 बातों पे हमेशा ध्यान रखना है। एक तो प्रयास कीजिएगा कि आप सांस अपने पेट से लीजिएगा, मतलब जब आप सांस लें तब आपका पेट थोड़ा फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ें तो पेट थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। नंबर 2, आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिसमें आपने सांस लेना है, 10 गिनती तक रोकना है, फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालना है और सांस बाहर निकालने का समय यानी एक्सहेलेशन का समय थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सांस की इन दोनों एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है। दिमाग में गाबा नाम का केमिकल आपके नेगेटिव इमोशंस पे ब्रेक लगा देता है। इससे आपकी भावनाओं का तूफान थम जाता है और आप आराम से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकेंगे। याद रखिएगा, इमोशन रेगुलेशन का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। सैडनेस, एंगर, फियर ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं। गोल यह है कि इमोशन हमें कंट्रोल ना करें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस रिलेशनशिप खराब करते हैं, हेल्थ को प्रभावित करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हमें कमजोर बनाते हैं। लेकिन रेगुलेटेड इमोशंस रेजिलियंस बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और मेंटल पीस पैदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आजकल इमोशनल रेगुलेशन की ज़रूरत हर इंसान को है। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी इमोशन मैनेज करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। और अगर आप साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर साइंटिफिकली बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।